हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पार्ट 3 स्टडी करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे दोस्तों मूवमेंट एरिया मेथड की हेल्प से। हालांकि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जिस तरह से मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा सेम इसी पैटर्न से आपको एग्जाम में करके आना है। इसमें आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर आपको पूरे ना मिल करके उसमें से 2-3 नंबर मिलते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, इसीलिए आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। इसमें मेथड को भी सॉल्व करके साथ में दिखाना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है मूवमेंट एरिया मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मूवमेंट एरिया मेथड लगा के भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप डबल इंटीग्रल मेथड तो यहाँ न्यूमेरिकल में तो लगाना है ही नहीं, खैर डेरिवेशन में लगाएंगे उसे। तो आपके पास जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देंगे आप, दूसरा तरीका है मेथड की हेल्प से करेंगे। तो हम यहाँ पर मेथड की हेल्प से करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले रटने नहीं है, यहीं पे आपके फॉर्मूले सॉल्व होंगे, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और नंबर आपका नहीं कटेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, मुझे सॉल्व करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। आप देख लें एक बार अच्छे से, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं यहाँ पर इसका गिवन डेटा लिख दूंगा, फिर क्वेश्चन को रफ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार आया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में लिखा है वर्गाकार परिच्छेद यानी स्क्वायर सेक्शन की एक कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर, ये कैंटिलीवर बीम होगा यहाँ पर, कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर यानी फ्री एंड पर 35 किलो न्यूटन का भार लगाया जाता है। इस कैंटिलीवर बीम की विस्तृति मतलब स्पैन 2 मीटर है तथा बीम के पदार्थ का प्रत्यास्था मापांक ई की वैल्यू 2×10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यदि इसके मुक्त सिरे का विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड 3.5 mm हो तो सेक्शन की बीमाएं यानी डायमेंशंस ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में इसका सेक्शन दिखा रखा है। जो आपकी कैंटिलीवर बीम है उसका सेक्शन कैसा है, स्क्वायर सेक्शन है। तो आप स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा आपको क्या क्या दिया, आप गिवन करके लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया आपको, स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर सेक्शन का मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, एक छोटा सा सेक्शन बना के आप लोग दिखा दीजिएगा इस तरह से। ये स्क्वायर बन गया। आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसी को वर्ग कहते हैं। तो मान लिया आपने इसकी एक साइड ये है, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड ये, चारों साइड ए है, ठीक है। तो डायमेंशन हमारी ए हो गई। यहाँ पर हमें ये डायमेंशन ए यहाँ पर अब कैलकुलेट करनी है। क्या निकालना है, डायमेंशन ए, इसको हमें फाइंड आउट करना है इसमें, क्लियर ना। दूसरी चीज आगे पढ़िए, कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर फ्री एंड पर 35 किलो न्यूटन का भार लगा है। ये किलो न्यूटन है, मतलब किलो न्यूटन प्रति मीटर होता तो यूडीएल होता। अब मुक्त सिरे पर लगाए, एक निश्चित पॉइंट पर लगाए, मतलब ये पॉइंट लोड है। क्या दे रखा है हमें, ये हमें पॉइंट लोड दे रखा है, पॉइंट लोड, ठीक। कैपिटल डब्ल्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। ये 35 किलो न्यूटन है। इतना समझ पा रहे हैं। इसके बाद आगे रीड कीजिए, इस कैंटिलीवर बीम की विस्तृति यानी स्पैन 2 मीटर है। स्पैन मतलब इसकी लंबाई, स्पैन को हम लेंथ बोलते हैं, इसकी लंबाई कैपिटल एल से दर्शा दीजिए 2 मीटर। आप कैपिटल स्मॉल कोई सा भी एल ले सकते हैं। आगे आपको ई की वैल्यू दे रखी है, ई है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना समझ पा रहे हैं। आगे इसके मुक्त सिरे पर विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन दे रखा 3.5 mm। डिफ्लेक्शन को हम बाई से दर्शाते हैं, बाई दिया है। हम जो बीम बनाएंगे कैंटिलीवर बीम, इसके 2 सिरे लेंगे, एक फिक्स वाला दूसरा फ्री वाला। मैं इसको नाम ए दूंगा, इसको नाम बी दूंगा। डेट मीन्स मैं यहाँ इसको बाई बी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि हमें बोला है इसके फ्री एंड पर, किस पर, फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन। तो हम फ्री एंड को बी बोल देंगे। तो बाई बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.5 mm। ये डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन को एक बार गिवन डेटा लिख लें इसका। इतना ही था डेटा इसमें, यही सब आपको दिया है क्वेश्चन में, समझ आ गया। तो गिवन डेटा मैंने लिख दिया। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए इसको रफ करते हैं और डायग्राम समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब बिल्कुल जैसे बताऊंगा क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कीजिएगा।
मैंने यहाँ गिवन डेटा लिख दिया, इससे इंग्लिश वाले बच्चों को, हिंदी वाले बच्चों को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सभी को समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसे भी मिटा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम यहाँ एक लाइन खींच लीजिए सीधी सी, और यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं इसका। बीम कैसी है, कैंटिलीवर है, ये आपने कैंटिलीवर बीम बना दी, ठीक है। और इसके इस मुक्त सिरे पर ये ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। इस बी पॉइंट पर लग रहा है कोई भी पॉइंट लोड, मैंने इसको यहाँ पर डब्लू कह दिया। क्या कह दिया, डब्लू। और लेंथ जो है इसकी मैंने उसको एल बोल दिया, लेंथ है एल है। ऊपर दिखा रहा हूँ मैं, नीचे भी दिखा सकते हैं आप। नीचे मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा इसका। अब कैंटिलीवर बीम में किस तरह से होता है डिफ्लेक्शन, आपको पता है। बीम ऐसे मुड़ती है कर्व में, इस तरह से ऐसे मुड़ती है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, इस तरह से बीम मुड़ गई कर्व में, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर बी पॉइंट पर ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई भी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, क्लियर। स्लोप कैसे दिखाएंगे, इस कर्व पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, जिसे टेंजेंट कहते हैं। इस तरह से खींच दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक, इस पॉइंट पर। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो स्पर्श रेखा है, जो एंगल बनाती है, उसे कहते हैं थीटा। तो इसको थीटा बी कह देंगे। समझ पा रहे हैं इतना। ए सिरे पर आप सभी जानते हैं, ए सिरे पर बाई ए की वैल्यू भी 0 होती है, और थीटा ए की वैल्यू भी 0 होती है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पीछे, ठीक है। हम मूवमेंट एरिया मेथड पढ़ेंगे तो इसमें इसके BMD का यूज होगा। मैं स्टार्टिंग में BMD आपको यहाँ बना कर दिखा दे रहा हूँ। सेम ऐसे ही एग्जाम में करके आइएगा। हालांकि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला भी याद है इसका, WL²/2EI होता है स्लोप का, और WL3/3EI होता है डिफ्लेक्शन का। लेकिन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, पूरा डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। आप BMD बनाएंगे और फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव करके दिखाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। अगर पूरे 5 नंबर चाहिए आपको तो, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ये इतना समझ पा रहे हैं। हमें पता है यहाँ पर 0 रहता है मूवमेंट। यहाँ कितना होगा, ए सिरे पर W×L होगा। नीचे की ओर है तो नीचे की ओर बना दो, माइनस में रहता है इसलिए नीचे की ओर बनाएंगे। साइन को कंसीडर नहीं करते, केवल वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर कितना, WL। समझ पा रहे हैं क्या बनता है, पॉइंट लोड है, ट्रायंगल बनेगा BMD में। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल इस तरह से। समझ आया, ये WL है, और यहाँ पर ये वाला L है, इसका बेस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर दिखा भी सकते हैं आप, ये L है, ऊपर भी दिखा रखा अलग ही हमने, ठीक। ये वाला हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लो। BMD का एरिया आप लिख दीजिएगा, इसका यूज होगा इसलिए। एरिया ऑफ BMD कैपिटल A की वैल्यू क्या आएगी इसमें, एरिया त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ से एरिया निकल आएगा कितना, 1/2। बेस कितना है, L है, और लेंथ कितनी है वाली, हाइट कितनी है, सॉरी H, W×L है, WL। तो कितना आ गया, W और L गुणा होगा L² हो जाएगा, WL²/2 आ गया, ठीक। हमें x बार चाहिए, x बार। इसमें एक लाइट गई, चलो दिख रहा है, स्लो लाइट है थोड़ी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, वेट कर लेंगे, बट इसे पूरा करा देते हैं, ठीक है। x बार कितना होता है हमें पता है, यहाँ पर सेंटर रहता है इसका, यहाँ पर इधर से तो ये होगा L/3 पर, इस साइड से चाहिए हमें, नॉन जीरो स्लोप से चाहिए ये वाला। ये कल आपको बताया गया था, x बार ये होता है, x बार इस साइड का। इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको फॉर्मूला बताया था 2/3, b होता है, b की जगह l है तो l हो जाएगा 2/3l x बार की वैल्यू। ये समझ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे यहाँ पर। चलिए अभी लाइट वगैरह सब कुछ क्लियर है, विजिबल है सब अच्छे से, लाइट आ गई है। तो अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमसे देखो ये हमने लिख लिया। सबसे पहला काम जो गिवन डेटा दिया है आपको उसको नोट कीजिएगा, उसके बाद बीम का डायग्राम बनाएंगे, उसकी हेल्प से आप BMD का डायग्राम बनाएंगे। स्लोप डिफ्लेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो इतना आपको करना है, ठीक। इसके जस्ट बाद इस BMD का एरिया निकाल देंगे और x बार निकाल देंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया है डिफ्लेक्शन और हमसे स्मॉल a की वैल्यू पूछी है। तो पहले हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफ्लेक्शन।
हमने पढ़ा है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस होता है, बी पॉइंट और ए पॉइंट, बी पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है बाई बी और ए पर 0 है, इसलिए हम पहले बी को लिखेंगे बाई बी माइनस बाई ए बराबर डिफ्लेक्शन का डिफरेंस क्या होता है, ए एक्स बार अपॉन ई आई के बराबर होता है, ठीक है ना, ए एक्स बार अपॉन ई आई के बराबर होता है। तो हमें क्या क्या पता है, हमें एरिया पता है, ये रहा एरिया यहाँ पर फॉर्मूला, एक्स बार पता है, ये है ई हमें क्वेश्चन में गिवन है, आई नहीं गिवन है, पहले आई निकाल दीजिए यहाँ पर। अगर हम इसका आई निकालेंगे, आई यही निकाल देता हूँ आई। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है, कोई भी आयताकार सेक्शन हो या स्क्वायर सेक्शन हो, इधर जगह है ऊपर, ऊपर निकाल दीजिए, यहाँ पर कोई भी सेक्शन हो तो आई बराबर क्या होगा, आई का फॉर्मूला होता है बी एच की पावर 3/12, तो बी की जगह भी ए है यहाँ पर, इंटू में एच की जगह भी ए है, ए की पावर 3/12, ठीक है, कितना आ गया ये, ए की पावर 4 हो गया अपॉन में 12। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, इतना क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, वैल्यूज रखिए सभी को, वाई वी माइनस बाई ए की वैल्यू 0 है बराबर एरिया कितना था, ये रहा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में एक्स बार कितना है 2l/3 अपॉन में नीचे क्या है ई आई, यहाँ से 2 से 2 कट जाता है, तो वाई वी बराबर कितना आ गया, ये WL/3 अपॉन में 3EI। अब आप क्या करते हैं, आप ये सब कुछ छोड़कर डायरेक्ट, आपको पता है किसी भी कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर W लोड लगा हुआ, पॉइंट लोड, सीधे डिफ्लेक्शन का आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते और वैल्यू रख करके W ये स्मॉल a कैलकुलेट कर देते। उस केस में नंबर आपके कट सकते थे। यहाँ पर आपने पूरा दिखा दिया कि फॉर्मूला भी कैसे निकल के आया है, और अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इतना पार्ट स्किप मत करना प्लीज करके, इससे भी नंबर मिलते हैं, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम बाई वी की जगह बाई वी की वैल्यू 3.5 mm रखिए, 3.5 mm में है, सब कुछ mm में रखिएगा आप, बराबर W क्या है, W दे रखा है आपको कितना 35 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में रखेंगे, लोड को हमेशा न्यूटन में रखना, 35,000 हो जाएगा, इंटू L कितना है, L 2 मीटर है, mm में करेंगे 2000 हो जाएगा, 2000 समझ पा रहे हैं ना। ध्यान रखना जितनी भी डिस्टेंस है सभी को mm में और फोर्स को न्यूटन में रखना है आपको, अपॉन में 3 इंटू ई की वैल्यू, ई न्यूटन और mm स्क्वायर में पहले से है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10⁵ इंटू में आई हमारे ये है a की पावर 4/12, a की पावर 4/12, तो यहाँ से a हमें mm में मिलेगा क्योंकि हमने सभी डिस्टेंस को mm में रखा है। ये 12 पहुँच जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको ले जाइए इस साइड, तो मैं इनको गुणा में लिख देता हूँ, पहले लिख लीजिए, ये है 3.5 इंटू ये 3 दूनी 6 होगा, 6 आ गया, और 10⁵ आ गया, और इधर a की पावर 4 आ गया। ये समझ पा रहे हैं आप लोग। बराबर में क्या होगा, ये 12 तो ऊपर पहुँच गया, तो ये हो गया कितना 35 है, ये 35, ठीक, इंटू देखिए 2 की घात 3 का मान होता है 8, समझ पा रहे हैं, यानी यहाँ 3 0 है, 10 की घात 3 मतलब 9 हो जाएगा, 10⁹ ये आएगा, और 3 0 ये है, तो 10⁻12 कर दूं मैं इसे, सभी को समझ आ रहा है ये चीज़, 3 0 है और 10 की घात 3 करेंगे, 3 3 9 हो गया, और 3 ये थी, 9 और 3 12 है, 10⁻12 आ गया ये, ठीक है। अपॉन में कुछ है नहीं, अपॉन में नहीं, अभी 12 और जाएगा इंटू में ऊपर ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला जो लिखा है ऊपर पहुंच जाएगा 12, तो मल्टीप्लाई में ये 12 और पहुंच गया। इतना क्लियर ना। तो यहाँ से देखिए a की पावर 4 क्या आ जाएगा, a की पावर 4 बराबर, इनको नीचे ले आइए, तो 35 गुणा 8 इंटू 12 इंटू 10⁻12 अपॉन ये वाला 12 आगे लिख दिया है, नीचे कितना है 3.5 इंटू, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ यहाँ से, तो इसमें से एक पावर कम कर दीजिए, इसमें से 10⁻4 बचेगा, इसे पूरा 35 लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 35 गुणा 6 इंटू में 10 की पावर कितना बचा 4 बचा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कितना बचा, 35 से 35 पूरा कट गया ये, ठीक, 6 से ये कट गया 2 बार, समझ पा रहे हैं, 2 बार कट गया। इधर बचेगा कितना, a की पावर 4 बचा, इधर बच गया 8 दूनी 16 हो गया ये, इंटू में 10 की पावर बचा, 10 की पावर यहाँ 4 कम हो जाएगी, 8 पावर बची। तो यहाँ से आप इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर 4 बराबर ये 2 की पावर 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 की पावर 4, यानी कि टोटल मैं कह सकता हूँ ये हो गया 2 की पावर 4, और ये हो गया, इसको कह सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर 4, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से आप आगे और क्या कर सकते हैं, a की पावर 4 बराबर ये हो गया 100 दूनी 200 की पावर 4। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे,
मैंने बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसको करने में। 200 mm आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते थे, आपका काम था, आप इसे कर सकते थे इजीली, बट मैंने बिना कैलसी के किया इसलिए डायरेक्ट 200 mm आ गया। सभी को समझ आया क्वेश्चन ये? आई थिंक सो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल। आपने गिवन डेटा को देखते हुए वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना था। यहाँ पर इसमें पहले फॉर्मूला डेराइव करके दिखाना, तब रखना वैल्यूज को। या वैल्यूज रखी, इजीली हमें क्या मिल गया? ए मिल गया। हटाएं इसको, चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इधर वाला ये गिवन डेटा है, इधर वाला फॉर्मूला डेराइव किया, यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें लिखा है 120 mm गुणा 200 mm आकार की एक कैंटिलीवर बीम 2.5 मीटर लंबी है। मतलब यहाँ आपको क्या दे दिया? यहाँ गिवन है आपको, गिवन क्या गिवन कर रखा है? इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है, आयताकार क्रॉस सेक्शन है। ध्यान रखिएगा, जो भी क्रॉस सेक्शन होता है इसमें पहला बी होता है, दूसरा डी होता है, बी इंटू डी होता है, ठीक है। पहली चौड़ाई होती है, दूसरी गहराई। ऑलवेज टाइम याद रखना है आपको, ऑलवेज टाइम याद रखना है। ये बी होता है, ये वाला डी होता है, बी गुणा डी दिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन बना दो। बी 120 है, आपने ऐसे करके 120 बनाया, और ये 200 है, ये थोड़ा ज़्यादा दिखाना इससे, ठीक। इस तरह से ऐसा कोई भी एक सेक्शन बना दिया आपने। ये सेक्शन था, ये कितना है? 120 mm, और ये कितना है? 200 mm। ये आपको दिया गया है इसमें, ठीक। एंड साथ ही आपको क्या दे रखा है? इसकी लंबाई दे रखी है एल। एल बराबर कितना है? 2.5 मीटर। मैं गिवन डेटा में ही इसको mm में चेंज कर दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है मीटर में वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए आदत बना लो अपनी, स्टार्टिंग में यूनिट कन्वर्जन कर लिया करो, ताकि एग्जाम में बाद में मिस्टेक ना हो। हम कई बार पेपर दे के आते हैं, बाद में हमें याद आता है कि हमने मीटर को तो mm में चेंज ही नहीं किया था, ऐसे ही रख के चले आइए। इसलिए मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है पेपर टाइम पर खासकर, इसीलिए अपनी हैबिट बना लो, स्टार्टिंग में यूनिट को कन्वर्ट कर लिया करो। ये 2.5 है, 1000 से गुणा करेंगे तो 2500 mm हो जाएगा, ठीक है। 2500 mm लेंथ। और क्या दे रखा है? और कहा है इस पर कितना यूडीएल लगाया जाए। आपसे यूडीएल की वैल्यू पूछ ली, यूडीएल। इसको हम स्मॉल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। आपको स्मॉल डब्लू बताना है कितना लगाया जाए, ताकि मुक्त सिरे पर 5 mm का डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो। डिफ्लेक्शन बाई बी, मुक्त सिरे को बी मानेंगे हम, बाई बी कितना? 5 mm। अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग में सभी कैंटिलीवर के कर रहे हैं। लगभग 8 क्वेश्चन कैंटिलीवर बीम के करेंगे और 8 क्वेश्चन ही हम सिंपली सपोर्टेड बीम के करेंगे। इस तरह से लगभग 16 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे दोनों को मिला करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कोई सा एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, मैं इसी क्लास में सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है क्लास, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझाना होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन को 10 मिनट में भी अगर मैं कवर कराऊंगा तो लगभग 16 क्वेश्चन का मतलब 160 मिनट में उन्हें कवर करके 120 मिनट में लगभग कवर करा दूंगा, ठीक है। फिर भी 2 घंटे लग जाएंगे, 2 सवा 2 घंटे। तो ये वाई भी 5 mm दे रखा है, और आपको ई की वैल्यू दे रखी है। ई तो हालांकि ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पर नोट कर देता हूँ। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। ई दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये क्रॉस सेक्शन दिया जाता है ना, इसका काम होता है आई निकालना। इससे आप आई निकाल दीजिए स्टार्टिंग में ही। आई बराबर बी इंटू डी होता है, ये आपने पढ़ा है, बी इंटू डी की पावर 3/12 होता है, सबने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू कितनी है? 120 है, डी की वैल्यू 200 है, इसकी पावर 3/12। इसको कैलकुलेट करके आई बता दीजिए कितना आ रहा है। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है? 120 गुणा 200 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है आपका 8 × 10⁷, 8 × 10⁷ mm की पावर 4, mm में है ना, तो mm की पावर 4 आएगा। आई आ गया, इसको यहाँ से एक लाइन खींच दी हमने, ये इधर हमारा गिवन डेटा आ गया। अब हम बीम का डायग्राम बना के फॉर्मूला देखेंगे। बस ऐसे ही आपको समझते चलना है आसानी से, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम बना दी, मुक्त सिरे पर क्या लग रहा है? अच्छा, पूरी लंबाई पर यूडीएल लगाया जाए, लिखा है ना। इस धरन पर कितना यूडीएल लगाया जाए? हालांकि लिखना चाहिए था इस बीम की पूरी लंबाई पर कितना यूडीएल लगाया जाए, इस तरह बोलना चाहिए था कितनी लंबाई तक लगा है। नहीं बोला है, आप खुद से समझ लीजिए, टोटल लंबाई तक लगाना है, ठीक है। इस तरह से लगा दिया आपने यूडीएल, स्मॉल डब्ल्यू इंटेंसिटी का लगा दो, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसमें देखिए लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल होती है, एल मैंने यहाँ लिख दी, ये वाली लेंथ। इसके बाद इस तरह से बीम डिफ्लेक्ट होगी,
इस तरह से बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, कर्व बनेगा ऐसे। आप बना लीजिएगा सही से इसको इस तरह से। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गई आपकी बाई बी, जो कि उस समय गिवन है डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पर। ये बी पॉइंट मान लीजिएगा, ये पॉइंट ए है, ठीक है। एंड यहीं पर आप एक टेंजेंट खींचना है ऐसे करके, टेंजेंट इसको स्पर्श करता हुआ, और यहाँ पर दिखा देना थीटा बी, ठीक है। बाकी दोनों बाई ए ये भी 0, बाई बी ये भी 0। हर एक क्वेश्चन में ये काम करना है, जिससे हमें याद भी हो जाएंगी चीज़ें, आसान लगेगा फिर सब कुछ आपको, ठीक है। यही पैटर्न अपनाइए ताकि एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन हो जाएं। कोई भी सब्जेक्ट बहुत हार्ड नहीं होता, डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसे समझना चाहते हैं, ठीक है। उसे आप इजीली आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी भाषा में। ये अब इसका BMD बनाना है आपको। बी पॉइंट पे तो मूवमेंट 0 होता है, ठीक। ए पॉइंट पे कितना आएगा मूवमेंट, W इंटू एल, तो ये हो गया। ये आपको याद रखना है, WL टोटल लोड, और आधी दूरी पे काम करता है L/2 पर, तो ये आ जाएगा WL²/2, ठीक है। WL²/2 आएगा। यहाँ पर इस वाले एंड पे कितना आएगा, ये WL²/2। UDL के केस में स्मॉल w लेना आप, पॉइंट लोड के केस में कैपिटल W। और यहाँ पर डायग्राम कर्व बनेगा ना, इस तरह से कर्व बनता है, जिसे हम साइन कर्व्ड पैराबोला के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, साइन कर्व्ड पैराबोला। आप सही से बनाइएगा प्लीज, ये इस तरह से, ठीक है। यस, क्लियर। ये बन गया लेंथ, ये L है यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी आप वही चीज लिख दीजिए, किसका फॉर्मूला, एरिया का और x बार का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ BMD। और अगर और ज़्यादा सभ्य स्टूडेंट है आप, तो यहाँ पर लिख दिया करिए ये BMD का डायग्राम है। किसका, BMD है ये, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपको यहाँ पर एरिया निकालना है BMD का। साइन कर्व्ड पैराबोला का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, त्रिभुज में लेते हैं हम कितना, 1/3 B इंटू एच लेते हैं ना। यहाँ कितना लेते हैं हम, 1/4 B इंटू एच, 1/4 B इंटू एच। ये आपको पता होगा सबको। चलिए वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, एरिया को A से दर्शाते हैं, 1/4 B की वैल्यू कितनी है, लंबाई L है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, WL²/2। ये समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है इतना ये, ठीक है। कितना ही 1/4 नहीं, सॉरी 1/3 आएगा ना, त्रिभुज में 1/2 रहता है, इसमें 1/3 आएगा बेटा, सॉरी फॉर डेट, माई मिस्टेक, ठीक है। 1/3 B इंटू एच, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, साइन कर्व्ड पैराबोला का 1/3 B इंटू एच होता है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। एरिया आगे यहाँ से हमारा कितना, स्मॉल w L⁻3/6 ये समझ आ रहा है। इसी के साथ साथ x बार भी दिखा दीजिए, x बार भी यही निकाल देते हैं। x बार यहाँ पर सेंटर रहता है, यहाँ पर इधर का पार्ट होता है x बार, ये वाला x बार। हमें पता है त्रिभुज में इधर की दूरी B/3 होती थी, इसमें B/4 होती है, B/4। B में से B/4 को माइनस करते हैं, 3/B/4 आता है, मतलब 3/4B। B की जगह L लिख दीजिए। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये बस ये एरिया और x बार के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इससे डेरिवेशन वाला पार्ट भी कवर होगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कवर होगा। और मैं स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में आपको ये सब बता चुका था, एरिया का और x बार का फॉर्मूला। इससे पिछले लेक्चर में नहीं देखा तो देख लीजिए जरूर उसे। एरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे ना, 1/3 B इंटू एच। इस साइड का x बार 3/4 B रहता है, B की जगह L है तो L लिख दिया। समझ आया सभी को ये। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप सबको बताया है, बाई बी माइनस बाई ए। अब तो आपको याद हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। AX/EI, ठीक है। बाई बी माइनस बाई ए की वैल्यू 0 है। एरिया कितना है, एरिया ये रहा, WL⁻3/6 इंटू में ये कितना है, 3/4 इंटू L, x बार की वैल्यू, नीचे क्या है EI। ये 3 से 6 2 बार कटेगा और 4 दूनी 8 होता है। तो बाई बी बराबर हो जाएगा WL हो गया, एक L, ये 3 घात, ये 4 हो गई, और ये तो कट गया 2 बार, तो 2 4 दूनी 8 हो गया, 8 EI। WL⁴/8 EI हो गया। ये समझ आ रहा है सभी को। अब यहाँ वैल्यूज रखिए। बाई बी की वैल्यू कितनी है, बाई बी ये रहा 5 mm, 5 रख दिया। स्मॉल w कैलकुलेट करना है। L लेंथ कितनी है, 2500 mm, 2500 रख दिया। इसकी पावर 4 अपॉन में 8 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, E 2 × 10⁵ 2 इंटू 10⁵ इंटू आई कितना है, I 8 इंटू 10⁻7, 8 इंटू 10⁻7। समझ पा रहे हैं। इन सबको ले जाओ इस साइड,
तो ये 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 64 गुणा 2, 64 दूनी 128, तो इधर हो जाएगा कितना 5 इंटू 128 इंटू 10 की पावर कितना 7 5 12 बराबर स्मॉल w इंटू इसको कैलकुलेट कीजिए 2500 की पावर 4 कीजिए, 2500 इसकी पावर 4, ये आ रहा है कितना, ये 3.90625 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, इसको इधर ले जाओ डिवाइड में पूरे को, तो यहाँ से स्मॉल w मिल जाएगा हमें कितना, इन दोनों का गुणा कर लो, 5 गुणा 128 640 इंटू 10 की पावर 12, और w के नीचे वाला इधर अपॉन में जाएगा, कितना जाएगा ये 3.90625 इंटू 10 की पावर 13 बराबर, इससे काटेंगे तो ये 12 पावर कम होंगी, केवल 10 बचेगा। ठीक, 10 का यहाँ गुणा कीजिए इसमें और डिवाइड कर दीजिए, 640 है ये, इसको डिवाइड करेंगे किससे, ये पॉइंट यहाँ जाएगा 39 हो जाएगा, ये 39.0625। ठीक है, ये 10 से ये पॉइंट इधर आ गया, इक्वल किया तो ये 16.384 आ रहा है, 384 इतना W है। हमने फोर्स लिया था न्यूटन में, डिस्टेंस लिए mm में, तो न्यूटन पर mm हो गया। इस न्यूटन पर mm को ही हम लोग कहते हैं किलो न्यूटन, 16.384 किलो न्यूटन प्रति मीटर आप बोल देंगे। न्यूटन से किलो न्यूटन के लिए 10 की पावर -3, mm से मीटर के लिए 10 की पावर -3, तो कट जाती है पावर्स, तो 1 न्यूटन पर mm में 1 किलो न्यूटन पर मीटर ही होता है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, आंसर यही आ रहा है इसका, यस बिल्कुल राइट आंसर है, यही आंसर आ रहा है। समझ आया सभी को, क्लियर है? चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बस इसी तरह समझते चलिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हिंदी में लिखा है बट मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा। इसमें लिखा है एक 2 मीटर लंबी कैंटिलीवर बीम यानी कैंटिलीवर धरन की पूरी लंबाई पर 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का संवितरित भार लगाया गया है। पहली लाइन का मतलब है कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, क्या दे रखी है, लेंथ जिसे हम कैपिटल L कह देंगे। लंबाई यहाँ पर दे रखा है कितना, 2 मीटर है। आगे क्या दिया है, इसकी पूरी लंबाई पर लगा है UDL 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का संवितरित भार, मतलब होता है UDL जिसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर है ये। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, आगे लगाया गया है, आगे लिखा कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर, मतलब फ्री एंड पर निकालना आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ये हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, मतलब थीटा की वैल्यू और वाई की वैल्यू बतानी है फ्री एंड पर कितनी होगी। इसके बाद और क्या दिया है, धरन के लिए नमन दृढ़ता दे रखा है। नमन दृढ़ता की इंग्लिश होती है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को हम EI बोलते हैं, EI की वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन में इसकी यूनिट मिस्टेक दे रखी थी, या न्यूटन प्रति mm स्क्वायर दे रखी थी जो गलत थी, न्यूटन इंटू mm स्क्वायर आएगी। कैसे आप चेक कर लीजिए, E की यूनिट होती है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक, और I की यूनिट mm की पावर 4 होती है। तो जब इससे काटेंगे, इसको 2 पावर बार कटेगा ये, तो न्यूटन इंटू mm स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो ये गलत यूनिट दी थी, ये मैंने सही करके यहाँ लिखी है, 2.5 इंटू 10 की पावर 12, ये न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। ठीक है, या तो न्यूटन इंटू mm स्क्वायर देना चाहिए, या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इंटू में होगा, पर में नहीं होगा, प्रति नहीं होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी? ये क्वेश्चन था, ये हमने इसका गिवन डेटा लिख दिया। डायग्राम भी बना लीजिए, यहीं बना देते हैं, यहाँ पर जगह है, डायग्राम बना देते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है, इन्होंने क्या बोला, पूरी लंबाई पर UDL लगा है, यहाँ पर UDL लगा दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बना लो बीम, काफ़ी है इतना। स्मॉल w से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे कर्व बनेगा, इस तरह से। इतना समझ पा रहे हैं? यहाँ पर क्या करना, टेंजेंट खींचना इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के यहाँ थीटा दिखा देना। ये B पॉइंट है, B सिरे पर,
यहाँ से यहाँ तक क्या कर देना, बाई वी दिखा देना, बाई वी है ये, और ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है। ठीक है, इतना हम सब जानते हैं। बाई ए की वैल्यू भी 0 और थीटा ए की वैल्यू भी 0 होती है कैंटिलीवर के फिक्स सिरे पर। ठीक है, लेंथ इसकी एल है, एल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की। मैं नीचे दिखा दूंगा एल को, BMD में दिखा देंगे। ठीक है, इसको हटा दो। यस, BMD भी हम इसका सीख ही चुके हैं कैसे बनाते हैं। BMD हमने इसका जस्ट अभी देखा था। यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आएगा, W स्मॉल w L स्क्वायर बाई 2। यहाँ दिखा देना अंदर की तरफ W L स्क्वायर बाई 2, और बनता क्या है, ये कर्व बनता है इस तरह से। ठीक है, ऐसे कर्व बनता है जिसे हम साइन कर्व्ड पैराबोला बोलते हैं। ये लेंथ इसकी कितनी है, टोटल लंबाई L है। यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया मैंने। ठीक है, सीधा कर लीजिएगा प्लीज़ करके, टेढ़ा बना होगा, शायद तिरछा बना रहा हूँ मैं, उतना क्लियर दिख नहीं पाता ठीक से। यहाँ तक समझ गए। अब मैं इसका ये जो आपने BMD बनाया है, ये जो BMD बना हुआ है, जस्ट पीछे की तरह से मैं इसका एरिया बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ BMD जिसे हम A बोल देंगे। A इक्वल टू कितना आएगा, ये साइन कर्व्ड पैराबोला है, 1/3 B इंटू H होता है फॉर्मूला। तो एरिया बराबर हो गया 1/3, B की वैल्यू L है, H की वैल्यू स्मॉल w L स्क्वायर बाई 2 है। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया एरिया की वैल्यू, एरिया आ गया स्मॉल w L की पावर 3/6 आ गया। एंड x बार इसका सेंटर जहाँ कहीं भी हो वहाँ से इस साइड की डिस्टेंस होगी x बार। ये x बार जो कितना बताया था आपको, 3/4 B होता है, B मतलब लंबाई L है, L 3/4 L होगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब आगे क्या कीजिए, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों पूछा है आपसे, स्लोप भी डिफ्लेक्शन भी। पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप आपको क्या बताया था फॉर्मूला स्लोप का, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप का डिफरेंस जो होता है A/EI के बराबर होता है। दो पॉइंट कौन से, एक तो ये नॉन जीरो वाला और एक जीरो वाला। नॉन जीरो वाले को पहले लिखेंगे थीटा B, माइनस जीरो वाले को बाद में लिखेंगे थीटा A। फॉर्मूला होता है A/EI, तो थीटा B माइनस थीटा A 0 है। एरिया A की वैल्यू कितनी है, WL की पावर 3 स्मॉल WL की पावर 3 अपॉन में 6, यहाँ हो जाएगा EI। समझ पा रहे हैं, वैल्यूज पुट कीजिए। थीटा भी हमें कैलकुलेट करना है। स्मॉल w की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। अगर मैं इसको mm में लिखूंगा तो इसके लिए 10 की पावर 3, इसके लिए भी 10 की पावर 3 कट जाएगा, तो ये न्यूटन पर mm हो जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम 5 ही रहेगा। इनटू लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, इसको मैं कितना कह दूंगा, 2 मीटर को 2000 mm बोल दूंगा, इसकी पावर 3 हो गई। अपॉन में 6 इंटू में वही चीज़ ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग में यूनिट कन्वर्जन प्लीज़ जरूर कर लिया करें, मिस्टेक ना होनी चाहिए कैसी भी। ठीक, ई की वैल्यू कितनी है, ई और आई दोनों की वैल्यू साथ में दे रखी है। 2.5 इंटू में 10 की पावर 12, ये ऑलरेडी न्यूटन mm में था। समझ आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। कीजिए, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 5 ये है, 5 और इधर 8 आया, और 10 की पावर 3 की घात 3 9 हो गया, 10 की पावर 9 अपॉन यहाँ देखिए 6 इंटू में 2.5 इंटू 10 की पावर आ गया 12। इससे काटेंगे, ये वाला 3 पावर आ जाएगी, 10 पर 3 पावर बचेगी, यहाँ ऊपर तो हो गया 40 और नीचे हो गया 6 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 3। इसको कैलकुलेट कर दो, रेडियन में आंसर आएगा। किसमें, रेडियन में। 40 डिवाइड बाई ब्रैकेट में लिखना 6 गुणा 2.5 गुणा 1000। यस, तो ये आ रहा है आपका 2.67 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है रेडियन। इसको मैं लिख सकता हूँ, -3 का मतलब 3 के बाद पॉइंट, तो 0.00 लिख दीजिए आप। 2 मतलब 3 स्थान आगे पहुँच गया पॉइंट, और 6 7 तो 26 तक लिख दो। इतना ही आपकी बुक में दे रखा है, काफ़ी है। इतना रेडियन आ गया स्लोप सभी को समझ आया। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन की वैल्यू। डिफ्लेक्शन क्या होता है, बाई वी माइनस वाई ए बराबर में ए एक्स बार अपॉन ई आई। वैल्यू रखिए, एरिया कितना था, एरिया ये है स्मॉल w L की पावर 3/6 इंटू में एक्स बार कितना है 3L/4 अपॉन में ई आई। ये L की पावर 4 हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, 8 आ जाएगा, तो बाई वी माइनस बाई ए 0 है बराबर, ऊपर हो गया स्मॉल w
एल की पावर 4 अपॉन में 8 ई आई। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी है 5 है, एल की वैल्यू 2000 इसकी पावर 4 अपॉन में 8 और ई आई की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 12। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, इधर जगह नहीं है कैलकुलेशन के लिए। तो ये जो आंसर आएगा, बाई की वैल्यू ओवरऑल कट पिट के 4 आ रहा है, ओनली 4। कितना आ रहा है 4, केवल 4 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा 4 ही आएगा। दिखाते हैं कैसे। देखो ये 3 है, 3 10 की घात 3 की घात 4, 3 चौक 12 हो गया, तो 4 घात से 4 घात पूरा कट गया। ये 12 घात से 12 घात कट गया। 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16 होता है, ये 16 हो गया। ये 16 को 8 को 16 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, ऊपर हो गया 5 दूनी 10, 10 है ऊपर, नीचे 2.5 एक मिनट, 2 16 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, इधर 80, 12 से 12 खत्म, 80 बट्टे 8 गुणा 2.5, 8 20 और 20 चौक 80, बिल्कुल सही है। 4 mm ही आएगा, आप देख लीजिएगा चेक करके, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अभी तक पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उन तीनों से बड़ा है ये। ठीक है, देखिए कैसे बड़ा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यूडीएल लगा रखा है, वो भी आंशिक लंबाई तक, 5 मीटर तक, टोटल लंबाई पर नहीं है। दूसरा, इसी बीम पर पॉइंट लोड भी लगा रखा है। ठीक है, तो इनको नाम दे दीजिए सभी को। इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए। ठीक है, पहला काम हम क्या करेंगे, इस बीम को 2 अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट में, समझिएगा ध्यान से, आसान है, थोड़ा लेंथी रहेगा मगर। पहला पार्ट तो हम क्या कर लेंगे, ओनली पॉइंट लोड के लिए। एक पार्ट तो आप क्या कर लो बीम का, जिस पे केवल पॉइंट लोड लगा है यहाँ पर। ठीक है, बीम का पहला पार्ट तो मैंने ये कर लिया, जब बीम पे क्या लगा दिया, ओनली पॉइंट लोड लगा दिया, जो कितना था 5 किलो न्यूटन था। टोटल लंबाई इसकी 8 मीटर है, ये वाली। इतना समझ पा रहे हैं, पहला पार्ट ये कर दिया बीम का। दूसरा पार्ट कर लीजिए आप बीम का, दूसरा पार्ट कौन सा कर लीजिए बीम का, जिस पे आपको दोनों लगाना है, दोनों नहीं सॉरी, यूडीएल लगाना है, यूडीएल। दूसरा पार्ट बीम का जिस पे यूडीएल लगाना है, कितनी लंबाई तक लग रहा है यूडीएल, सिर्फ यहाँ तक, यानी 5 मीटर तक। ये वाला, ये कितना है यूडीएल की वैल्यू, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। लंबाई 5 मीटर तक लगा हुआ है, सिर्फ 5 मीटर तक, और टोटल लेंथ ऊपर दिखाई रखी है 8 मीटर है। ये समझ पा रहे हैं सभी। ये दूसरा, 2, इस डायग्राम को 2 अलग अलग डायग्राम में इस तरह से आपको तोड़ लेना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 4 पॉइंट लोड। पूछा क्या है आपसे इसमें, मैक्सिमम ढाल तथा विस्थापन ज्ञात करना है। 20 सिरे पर ही आएगा मैक्सिमम। सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम स्लोप। पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा 4 पॉइंट लोड, है ना, ऊपर लिख दीजिएगा क्या, 4 पॉइंट लोड। 4 पॉइंट लोड, पहले पॉइंट लोड के लिए मैं दोनों निकाल देता हूँ, स्लोप भी डिफ्लेक्शन भी। स्लोप को हम थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पर 20 सिरे पर मैक्सिमम होता है, डायरेक्ट थीटा बी बराबर लिखेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, आप डेरिवेशन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ पर पॉइंट लोड के केस में जो हमारा थीटा का फॉर्मूला आता है, वो आता है W, कैपिटल वाला W, L² अपॉन 2EI। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है। ये 2 है तो यहाँ भी 2 आता है। कैंटिलीवर बीम के केस में WL² अपॉन 2EI आता है स्लोप का फॉर्मूला। यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कीजिए, तो यहाँ से हमें थीटा बी मिल जाएगा। पॉइंट लोड के लिए मैं पहला सेक्शन ले रहा हूँ, उसको मैं 1 कर दे रहा हूँ, B1, थीटा B1। पॉइंट लोड के लिए मैंने पहली बीम लिया ना, तो मैं इसको थीटा B1 कह दूंगा। W की वैल्यू पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन है, मतलब 5000 हो जाएगा न्यूटन में। लंबाई 8 मीटर है, मतलब 8000 हो जाएगी, लेंथ 8000। इसकी पावर 2 अपॉन में 2 इंटू EI की वैल्यू है 8 गुणा 10 की घात 13। इतना समझ पा रहे हैं। यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ रहा है। ये देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ पूरा कैलकुलेट। 5000 गुणा 8000 की पावर 3, ठीक, ऊपर ये आ गया। नीचे कितना है, डिवाइड में, डिवाइड बाई कितना है, 8 दूनी 16 गुणा 10 की घात 13, 10 की पावर 13, ठीक। इससे डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया, कुछ मिस्टेक हुई क्या, 16 आ रहा है,
एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो हो गया 5, 8 की घात 2 का मान 8 अट्ठे 64, 10 की पावर 3 दूनी 6 और 3 9, 10 की पावर 9 आ गया अपॉन में 8 दूनी 16 इंटू 10 की घात 13। ये 9 से 13 पावर को काटेंगे, 9 और 4 13, 4 पावर बचेगी 10 की, और 16 से 16 चौक 64, ऊपर तो हो गया 4 पंजे 20, ऊपर कितना आ गया 20। थीटा b1 आ गया कितना 20 अपॉन नीचे कितना बचा, ये 10 की पावर 4 बचा, 10 की पावर 4। इसको कीजिए 20 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, तो ये आ रहा है 0.002 इतना रेडियन। ठीक है, ये सही है कैलकुलेशन, मैंने सिंप्लीफाई करके किया है इसको। इससे पावर काटी 4, 10 की घात 4 बचा था नीचे सिर्फ, और 16 से ये कट गया 4 बार, तो 4 पंजे 20 ऊपर ये आ गया आसान भाषा में। इसी के लिए हम डिफ्लेक्शन भी निकाल लेते हैं। पहले पॉइंट लोड का दोनों निकाल लीजिए अलग अलग। ठीक, अब डिफ्लेक्शन लिख दीजिए। डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड के लिए क्या आता है, इसको बाई बोलेंगे, वाई b1 कह दीजिएगा। क्या वाई b1 कितना आएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, कैपिटल W L की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाता है, और नीचे भी 3 EI आता है कैंटिलीवर के केस में। ये फॉर्मूले हैं, यहाँ थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे आपको। ये 2 तो ये भी 2, 3 तो ये भी 3, इस तरह रहता है फॉर्मूला। ये आप देखिएगा, फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से वाई v1 कितना आ जाएगा, वाई v1 W की वैल्यू कितनी है 5000 है न्यूटन में, L 8 है। अब यहाँ पर अभी हाँ पॉइंट लोड ही चल रहा है, 8000 है की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू EI की वैल्यू कितनी थी 8 गुणा 10 की घात 13। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए इसको कैलकुलेट। 5 तो ये है 5 गुणा 8 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है 8 का क्यूब 512, 10 की पावर कितनी 3 3 9, 9 और 3 12, 10 की पावर 12 आ गया अपॉन ये कितना आएगा 8 3 24 गुणा 10 की घात 13 आ रहा है 13। तो इस 10 की पावर 12 से काटेंगे 13 पावर 10 बचेगा सिर्फ यहाँ पर। 512 में 5 से गुणा कीजिए और 240 से डिवाइड कर दो, ऊपर कितना आ गया ये 5 गुणा 512, ऊपर हो गया 2560, और नीचे कितना आ जाएगा 2560 के नीचे 24 गुणा 10 240। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा ये 2560 डिवाइड बाई 240, 10.666 आ रहा है, तो 67 लिख दे रहे हैं। ये mm में आएगा ये वाला। ये तो वैल्यू आ गई पॉइंट लोड के लिए, दोनों वैल्यूज, इन्हें प्लीज करके नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पहले इतना निकालिएगा स्टार्टिंग में पॉइंट लोड के लिए, कर लेंगे इतना। स्लोप भी निकल गया, डिफ्लेक्शन भी निकल गया, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंसर्ट, यहाँ डायग्राम के पास लिख दे रहे हैं। जो हमारा थीटा b1 आया है, थीटा b1 वो कितना आया है 0.002 रेडियन आया है, रेडियन। ठीक, और वाई b1 जो आया है वो कितना आया 10.67 mm आया है। दो वैल्यू हम निकाल चुके पॉइंट लोड वाली। हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यस, अब देखते हैं इसके बाद क्या यूडीएल के लिए। अब देखेंगे यूडीएल के लिए। यूडीएल के लिए यहाँ पर डायग्राम समझाना पड़ेगा, इधर बना दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर थीटा v1 0.002 रेडियन एंड वाई v1 10.67 mm। अब यूडीएल के लिए, अब चूंकि यूडीएल टोटल लंबाई तक लगानी है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। यहाँ तक तो आपको बताया था जहाँ तक लोड लगा है वहाँ तक तो बनेगा कर्व, वहाँ तक क्या बनेगा कर्व बनेगा। जहाँ तक लोड लगाया है आपने वहाँ तक तो कर्व बनेगा, और इससे आगे नीचे को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, जो हम इस पर जो खींचेंगे स्पर्श रेखा उससे मिल जाएगा बिल्कुल। ये यहाँ तक कर्व, यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन और स्पर्श रेखा से मिलती है। यहाँ पर निकालते हैं, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पर जो स्लोप आता है उसे थीटा सी बोलते हैं, थीटा सी। और यहाँ पर जो आएगा इसको आगे ले गए थोड़ा, और यहाँ से देखा आपने ये आया थीटा बी, और आपको पढ़ाया गया थीटा बी और थीटा सी दोनों सेम होते हैं,
ये आपका यहाँ से यहाँ तक बाई सी होगा और ये वाला यहाँ पर वाई बी होगा बी। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये आपको पढ़ाया गया अच्छे से, पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमें पहले निकालना है यूडीएल के लिए क्या, स्लोप। स्लोप यहाँ पर दोनों थीटा सी और थीटा बी बराबर आते हैं, इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं थीटा सी बराबर थीटा बी। और ये अगर यहाँ पर यूडीएल होता है इतना, तो यहाँ पर 5 मीटर लंबाई तक है ना, ये तो फॉर्मूला क्या रहता है, स्मॉल डब्लू एल की पावर, यूडीएल के केस में स्लोप एल की पावर 3/6 EI, 6 EI आता है जब बीम की पूरी लंबाई तक यूडीएल लगा हो, एल लंबाई तक। लेकिन यहाँ पर ये 5 मीटर तक लगा है, इसलिए मैं इसको ए बोलूँगा यहाँ पर, स्मॉल ए। डब्लू ए की पावर 3/6 EI, ये आप सबको पढ़ाया गया है फॉर्मूला। पहले इसको यहाँ से निकाल दीजिए, कितना आ रहा है वैल्यू ये, थीटा, मैं बी बोल दे रहा हूँ या सी, ए की मतलब है दोनों का, थीटा सी बराबर थीटा बी, कुछ भी कह दीजिए आप। ठीक, कितना आ रहा है ये निकालिए। स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी है, 20 है। इसको किलो न्यूटन, यूडीएल है ना, किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर एमएम में करेंगे तब भी 20 ही रहेगा। ए की वैल्यू 5 मीटर है, मतलब 5000 की पावर 3/6 इंटू EI की वैल्यू ये है ऊपर 8 × 10 की घात 13। तो ऊपर देखो कितनी आ गई वैल्यू, ये मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 की घात 3 का मान, ये तो 2 है, पहले 2 लिख लीजिए, 2। 5 की घात 3 का मान 25 पंजे 125 और 10 की पावर 3 3 9 ये और एक ये 10 हो गई, 10 की पावर 10। नीचे कितना आएगा ये, 8 6 48 48 इंटू 10 की पावर 13। इससे काटेंगे 10 की घात 3 बचेगा नीचे, ऊपर तो हो गया 125 दूनी 250 और नीचे हो गया 48 और 10 की घात 3 बचेगा नीचे, इंटू 10 की पावर 3 बचेगा 3। समझ पा रहे हैं? इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ रहा है ये, 250 डिवाइड बाई 481230, तो यार है कितना, 0.0052 रेडियन। ठीक है, ये वाला आ गया पॉइंट लोड के लिए, यूडीएल के लिए आपका क्या आ गया, स्लोप निकल आया। स्लोप समझ आ गया। डिफ्लेक्शन, आप सबको मैंने ये डिफ्लेक्शन बताया था, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर। बाई बी बराबर क्या बताया था, एक तो बाई सी रहता है, यानी यहाँ से आता है बाई सी प्लस में थीटा सी आता है, जो हम tan थीटा करके निकालते थे, और इधर L माइनस स्मॉल a आता है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ वैल्यूज को पुट कीजिए, तो वाई बी बराबर बाई सी की वैल्यू क्या होगी, बाई सी ये वाला, जब पूरी लंबाई तक यूडीएल लगता है उस केस में बाई होता है आपका स्मॉल डब्लू ए की पावर 4/8 EI। ठीक है, ये आपको याद होंगे फॉर्मूले, नहीं याद तो याद कर लीजिएगा, थीटा सी इधर L माइनस a। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो वाई बी जो आएगा कितना आ जाएगा, स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी है, 20 है यूडीएल 20, ए की वैल्यू 5 मीटर मतलब 5000 हो गया की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू EI की वैल्यू 8 × 8 तो ये है ही, और EI की वैल्यू पे भी 8 आ रहा है, 8 × 10 की घात 13। ठीक, प्लस थीटा सी ये रहा 0.0052, ब्रैकेट में कैपिटल L 8000 है, माइनस स्मॉल a 5000, mm में चेंज किया है इसको। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो बाई वी कितना आएगा निकल के, बाई वी बराबर, देखिए पहले ऐसे कर लीजिए सॉल्व, ये कितना आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 20 है गुणा 20 गुणा 10 की 5 कितना 5000 की पावर 4, 20 गुणा 5000 की पावर 4, ऊपर वाला आ गया कितना, ये किधर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1.25 इंटू 10 की पावर 16 और नीचे 8 8 64 64 गुणा 10 की घात 13। ठीक है, ऊपर 10 की पावर 3 बचेगा, मैं डायरेक्ट डिवाइड ही कर दे रहा हूँ इससे, 64 से और गुणा 10 की घात 13 से। गलत दे रहा है डेटा, यहाँ से अलग ही निकाल दो। 1.25 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में यहाँ 64 बचा, तो अब इसको कर लेंगे सॉल्व। 1.25 गुणा 1000 डिवाइड बाई 64, 19.53 सही है, 19.53। आप कैलकुलेशन प्लीज करके यहाँ जगह कम है ना, खुद से कीजिएगा। तो ये इतनी वैल्यू तो आ रही है कितनी, 19.53 प्लस ये बचा अंदर 3000 को इससे गुणा करेंगे कितने से, 0.0052 को गुणा कीजिए 3000 से, इससे
3000 से कितना आएगा ये 15.6 आ गया 15.6। इसको सॉल्व किया 15.6 में कितना जोड़ा 19.53 ऐड कर दिया आपने, तो ये 35.13 आ रहा है 35.13 mm। ये यूडियल वाली वैल्यू आ गई स्लोप की और डिफ्लेक्शन की। तो जो स्लोप की वैल्यू आई थी ये वाली, इसको तो आप थीटा b2 कह दीजिएगा, इसको b2, इसको बाई 2 कह दीजिए। अब आप स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए जोड़ लीजिए इनको, ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। उधर का डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पर जोड़ के दिखा देता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यहाँ लिखिए मैक्सिमम स्लोप बी पॉइंट पे ही आएगा, थीटा बी टोटल कितना हो जाएगा थीटा b1 प्लस थीटा b2। b1 पॉइंट लोड वाला है जो कि 0.002 था और b2 यूडियल वाला 0.0052। इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा ये जोड़ने पर 0.002 और प्लस में 0.0052, तो यार 0.0072 इतना रेडियन, ठीक है। एक आंसर हो गया। दूसरा निकालेंगे बाई बी, तो बाई बी में क्या होगा बाई b1 प्लस में बाई b2, दोनों को जोड़िए। b1 पॉइंट लोड वाला है 10.67 mm 10.67 प्लस बाई b2 ये रहा 35.12, दोनों को जोड़िए 10.67 प्लस 35.12 ये आ रहा है 45.79 mm। दूसरा आंसर ये आ गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, लिख दीजिएगा यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये निकल गया, ठीक है। आंसर देख लें एक बार, यही आ रहा है 0.0072, बिल्कुल सही है। और 45.8 ही कह देंगे इसको, कोई बात नहीं। क्लियर है ये क्वेश्चन, आपको सभी को समझ आया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, फॉर्मूले लगाने थे यहाँ पर आपको। स्लोप का फॉर्मूला पहले पॉइंट लोड वाले निकाल लो दोनों वैल्यू, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से। फिर यूडियल आंशिक लंबाई तक जो लगा है उसका फॉर्मूला, थीटा का तो सेम यही रहता है, ये आपको पढ़ाया है मैंने, डेरिवेशन भी कराया था इनका, मैंने कहा भी था न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो आप यहाँ से यूडियल के लिए आपने निकाल लिया स्लोप डिफ्लेक्शन। अब मैक्सिमम स्लोप के लिए पॉइंट लोड और यूडियल वाले स्लोप को जोड़ दो और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट लोड और यूडियल वाले डिफ्लेक्शन को ऐड कर दो, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये समझ आया सभी को? 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसको रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग थोड़ा सही से समझिएगा। इसकी लोड के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन होगी आपको समझने में, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। लिखा है किसी मकान का कैंटिलीवर छज्जा, छज्जा कहते हैं बालकनी को, तो कैंटिलीवर बालकनी है जो 1.2 मीटर बाहर की ओर निकला हुआ है। छज्जे पर 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का यूडियल यानी समवितरित भार लगा है। अब यहाँ क्या बोला है किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि यूडियल हमारा किलो न्यूटन प्रति मीटर में होता है। अब यहाँ मीटर स्क्वायर दिया है तो ऐसा नहीं है ये गलत है, ये सही दे रखा है, बस यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। आगे लिखा है छज्जे की 1 मीटर लंबाई लेते हुए, मतलब छज्जे की लंबाई कितनी 1 मीटर लेनी है और बाहर निकला हुआ है कितना ये 1.2 मीटर, किधर है 1.2 मीटर बाहर निकला है, लंबाई 1 मीटर लेनी है। इसके लिए बोला है अधिकतम विस्थापन यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है आपको। कैंटिलीवर छज्जे की प्रति मीटर लंबाई के लिए जड़त्व आघूर्ण I और E की वैल्यू दे रखी है। किसके लिए? प्रति मीटर लंबाई के लिए, मतलब यूडियल लोड आएगा किलो न्यूटन प्रति मीटर में या न्यूटन प्रति मीटर में, उसके लिए I और E दे रखे हैं। ये सबसे पहली चीज आप लिखो गिवन डेटा, आपको क्या क्या दिया है गिवन डेटा, ठीक है। आपको क्या क्या डेटा दिया है इसमें, कोई भी कैंटिलीवर बालकनी है तो सबसे पहले कैंटिलीवर बालकनी का डायग्राम बना लीजिए। यह है कोई कैंटिलीवर बालकनी, ठीक है, थोड़ी चौड़ाई कम रखो, यस, एंड ठीक है 1 मीटर है लगभग, है थोड़ा ज़्यादा निकल गया आगे, हल्का कम रखो, काफ़ी है, ठीक। तो
यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इसको क्या, फिक्स सपोर्ट करके, एक सिरा फिक्स है ये वाला ऐसे, ठीक, इधर का सिरा फिक्स कर दिया, इधर का फ्री है। ये बाहर कितना निकला है, 1.2 मीटर बाहर निकला है, मतलब इस साइड को 1.2 मीटर है ये वाला। लंबाई कितनी है इसकी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। समझ पा रहे हैं सभी, ये हो गया। आप इस तरह दिखा दीजिएगा लाइन सीधा ले जाके आगे तक, और ऐसे कर दीजिएगा तो आपको याद रहेगा थोड़ा, ऐसे ऐसे करके, तो इधर को बाहर निकला हुआ है छज्जा। अब आगे क्या बोला है इसमें, अब ध्यान दीजिएगा, सामने ये लोड दे रखा है, यहाँ पर संवितरित भार दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर संवितरित भार, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डेट मीन्स यूडीएल। कितना दे रखा है आपको ये, 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सबसे पहले ये जो मीटर स्क्वायर दे रखा है इसको खत्म करो यहाँ से, और सीधे टोटल लोड बताओ कितना आएगा, टोटल लोड देखिए कितना आएगा यहाँ से। जब भी हम टोटल लोड निकालते हैं, देखिए यहाँ दे रखा है 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 5 किलो न्यूटन लोड आ रहा है। तो इसके टोटल एरिया से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें टोटल लोड पता चल जाएगा कितना है, ये कितना, 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये तो ये था। और अगर मैं इसमें गुणा कर दूं इसके एरिया से, एरिया कितना, 1.2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये 1.2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा एरिया। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। 5 गुणा 1.2, 12 पंजे 60, 6 आ गया, ये कितना आ गया, 6 किलो न्यूटन, ये टोटल लोड आ गया आपका। लेकिन हमें तो चाहिए अपना क्या, किलो न्यूटन प्रति मीटर में चाहिए लोड, मतलब हमें यूडीएल चाहिए स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन किस में चाहिए, पर मीटर लंबाई के हिसाब से। तो ये कितना आपका 6 किलो न्यूटन आया है, 6 किलो न्यूटन, और जितनी इस बीम की लंबाई है, इस बालकनी की जो बाहर निकला हुआ जितना है उतने से डिवाइड कर दो, कितना निकला, 1.2 मीटर बाहर निकला है, 1.2 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा, लेकिन आएगा किस में, अब ये किलो न्यूटन प्रति मीटर में, हमें यही चाहिए था। यहाँ भी 5 दे रखा था, लेकिन ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था। पहले आप इस मीटर स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसके एरिया से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये किस में आ जाए, किलो न्यूटन में आ जाए। अब ये जो किलो न्यूटन में आई है वैल्यू, इस किलो न्यूटन वाली वैल्यू को किलो न्यूटन पर मीटर बनाने के लिए जितना ये बाहर निकला था इस पेन से इसके डिवाइड कर दिया हमने, ये हमें यूडीएल मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। यहाँ से यहाँ तक बताइए क्लियर है सभी को, इतना ही है। अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू मिलने के बाद अब और क्या रह गया यहाँ पर, और बाकी तो आप इसको बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इस तरह से, ऐसे डबल लाइन दिखा देना, याद रहेगा, बालकनी थी, कोई छज्जा था ये, इस तरह से, ठीक। थोड़ा और सही से बना देते हैं ये, ठीक है। इस पे क्या बोला है, इस पे यूडीएल आ रहा है, यूडीएल है तो यूडीएल लगा दीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे यूडीएल लगा दिया। कितना, 1.2 मीटर तो इसका स्पेन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 1.2 मीटर। एंड इस लोड की वैल्यू कितनी है, ये जो लोड है आपका ये वाला, अभी आपने देखा 5 आया है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको ए सिरा कह दो, इसको बी सिरा कह दो। ये आपका बीम के जैसा क्वेश्चन बन गया सिंपल। इसमें क्या करेंगे आप, अगर इसमें कर्व बनाएंगे तो ऐसे जाएगा कर्व, ऐसे इस तरह से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा इस पॉइंट पर, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना आपका ये वाई वी कह सकते हैं आप इसको, वाई वी निकालना आपको इसका अच्छे से आता है। आप BMD बना करके निकाल दीजिए एरिया और एक्स बार के फॉर्मूले से, या डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम, कैसे BMD बनाएंगे पहले। यहाँ पर BMD में यहाँ तो 0 रहता है, यहाँ पर कितना आता है, स्मॉल डब्ल्यू L²/2 आता है, और ये बनता क्या है, ये बनता है कर्व इस तरह से, साइन कर्व्ड पैराबोला बोलते हैं। लंबाई यहाँ से यहाँ तक आपने सपोज ये L मान ली ये वाली, और ये जो दूरी है इस साइड को, ये कितनी है, x बार है, x बार। तो यहाँ से हमने पढ़ा इसका एरिया कितना आता है, BMD का एरिया कितना, ये त्रिभुज में 1/2 आता है, इसमें 1/3 B इंटू H आता है। B की जगह क्या L है, H की जगह क्या है, स्मॉल डब्ल्यू L²/2। तो यहाँ से एरिया आ गया कितना निकल के, स्मॉल डब्ल्यू L⁻3/6, ठीक है। ये आ गया अपॉन में 6, बीच में लिख दो यहाँ पर 6। इतना समझ आया। ऐसे ही इसका x बार हमें पता है कितना होता है, इस साइड से 2/3L होता है, 2/3L।
त्रिभुज में कितना रहता है ये, इधर से b, नहीं ये 2/3 नहीं आएगा बेटा, इधर से v/4 होगा तो 3b/4, यानी 3/4 आएगा, 3/4। फॉर्मूले को मत भूलिएगा प्लीज़ करके, नहीं याद कर लीजिएगा लिख करके अच्छे से, जो आपको इससे पिछला लेक्चर बताया था उसके बिना क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं, उन्होंने फॉर्मूले सारे बता रखे हैं, ठीक है। बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको ये याद हो गए होंगे अब तक तो। अब इसका आप निकाल दीजिए क्या, बाई, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हमसे केवल डिफ्लेक्शन पूछा है, तो बाई बी माइनस बाई ए बराबर ax/EI, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। बाई बी, बाई ए की वैल्यू तो 0 होगी, ए पॉइंट पे 0 रहेगा। एरिया कितना है, स्मॉल w L⁻³ है, इनटू में x बार कितना है 3L/4 है, नीचे क्या है EI, यहाँ जाएगा बाई बी का फॉर्मूला, स्मॉल w L⁻, ऊपर हो गया 4 अपॉन में ये 3 से 6 दो बार कटेगा, 4 दूनी 8 EI। यहाँ वैल्यू को रखिएगा, सभी वैल्यूज को इधर रख देते हैं। बाई बी बराबर स्मॉल w कितना है 5 दे रखा है, किलो न्यूटन प्रति मीटर को न्यूटन पर mm में करेंगे तब भी 5 ही आएगा, इनटू लेंथ कितनी थी 1.2 मीटर, 1000 से गुणा करेंगे 1200 हो जाएगा, 1200 mm में, ठीक है। इसकी पावर 4 अपॉन 8 इंटू में ई की वैल्यू कितनी है, ये 15 GPa, 10⁻³ से गुणा कर देंगे इसमें GPa को न्यूटन पर mm² में बनाने के लिए, तो 15 × 10⁻³ हो गया, इनटू में इसको देखिए ये कितना है 3 × 10⁻⁴ ये है, और सेंटीमीटर को mm में करेंगे तो 4 घात ही आएगी, 4 और 4 8 हो गई, 3 और गुणा में 10⁸ इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कर लीजिए। पहले तो 12⁴ की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से मैं पूरा ही कर देता हूँ, ऊपर कितना आ रहा है 5 × 12 1200, इसकी पावर 4, तो ऊपर तो आ गया ये कितना 1 डायरेक्ट डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, साथ में पूरा ही आंसर लिख दे रहा हूँ, कर लीजिएगा आप। 8 इंटू में 15 इंटू में 3 और इंटू में 10⁸, 8 और 3 11, 10⁻11, ठीक है। और ये आया कितना ओवरऑल 0.288 mm, 0.288 mm आ गया वाई बी। आप चेक कर लीजिएगा, ये आ गया आंसर, इस तरह से निकलता है। कितना आ रहा है, यस राइट आंसर है, बिल्कुल यही आ रहा है, कुछ नहीं था, बस ये समझना मेन था आपको। बाकी क्वेश्चन तो पूरा आपका कैसा बन गया, जब टोटल लंबाई पे यूडीएल लगा होता है स्मॉल w, वो वाला क्वेश्चन बन गया है, आप इसे कर सकते थे आसानी से, ठीक है। समझ आ गया सभी को ये, चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसमें लिखा है एक आई काट की कैंटिलीवर बीम, मतलब आई सेक्शन की कैंटिलीवर बीम है, दीवार से 2.5 मीटर बाहर निकली हुई है। डेट मीन्स जैसे ये कोई कैंटिलीवर बीम है, कोई भी कैंटिलीवर बीम, और ये इस दीवार से इधर को कितनी निकली है 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर ऐसे बाहर निकली हुई है, इस तरह से। समझ पा रहे हैं इतना? आगे बोला है और इसके ऊपर बीम के फिक्स सिरे से 1.5 मीटर लंबाई तक 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। कितनी लंबाई तक, 1.5 मीटर लंबाई तक। ये 2.5 था, 1.5 यहाँ कहीं आएगा समथिंग, आधे से ज़्यादा, यहाँ तक इस पर यूडीएल लगा हुआ है। और इस यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 20, इस यूडीएल की इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, इतना है। और ये लंबाई यहाँ तक कितनी है, जितनी लंबाई पे लगा हुआ है ये, इस लंबाई को यहाँ नीचे दिखा दें, यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कर्व भी बनेगा, पहले कर्व बना लें फिर दिखा देंगे। यहाँ पे तो कर्व बनेगा इस तरह से, ठीक है, ठीक, यहाँ तक। तो यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं 1.5 मीटर ये लंबाई थी, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी थी, टोटल तो 2.5 है, ये जो लगा है 1.5 मीटर लंबाई तक लगा था यूडीएल। समझ पा रहे इतना? एंड आगे क्या बोला है, बीम का मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको ज्ञात करना है इसका। तो इसमें आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इस वाले पॉइंट को सी मान लो, ठीक है। जहाँ तक लोड लगा है केवल वहाँ तक ही कर्व बनेगा, इसके बाद इस सिरे पर क्या बनेगा, इस वाले सिरे पर स्ट्रेट लाइन बनेगी।
ऐसे, जो अगर मैं इस पर कोई टेंजेंट भी खींचूँ इस तरह स्पर्श रेखा, तो इससे और ये लाइन सीधे मिल जाएगी आपस में इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, मैंने इस तरह मिला दिया इसको यहाँ, तो यहाँ पर जो बनेगा ये वाला, ये क्या बनेगा, थीटा सी, इसको थीटा सी बोलते हैं। और मैं इस लाइन को आगे ले गया और यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ मिलेगा थीटा बी, समझ पा रहे हैं। एंड ये जो होगा ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं वाई बी, और यहाँ से यहाँ तक बाई सी है ये वाला, इतना कितना यहाँ तक का दिखा नहीं रहे इधर, बाई बी समझ लीजिए सिंपल, ठीक है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वाई सी है, बाई सी, आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को। तो इसमें स्लोप तो बी पर और सी पर दोनों पर सेम होता है, आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। क्वेश्चन में से वैल्यूज ले लूँगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ जो स्लोप होता है, स्लोप कितना कितना होता है, थीटा बी और थीटा सी दोनों सेम आता है, दोनों सेम आता है। और कितना आता है, जब अगर ये इधर को बीम नहीं होती टोटल इस लंबाई तक, इसको मान लो जो 1.2 मीटर है, 1.5 मीटर, इसको ए मान लो, ये क्या है, ए है, ये लेंथ ए है और ये लेंथ आपकी कैपिटल एल है, ठीक है, कैपिटल एल। तो ए दे रखी है आपको ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ए, समझ पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो वैल्यू है 1.5 मीटर में, यहाँ पर इसको ए दिखा दे रहा हूँ, ये ए है, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ एल। आप समझ लीजिएगा, इसको मैं अलग से दिखा दूंगा, ठीक है, इस तरह से दिखा दीजिए आप, समझ पा रहे हैं। हम अलग से दिखा देंगे, ए की जो वैल्यू है 1.5 मीटर है और एल की जो वैल्यू है वो 2.5 मीटर है, अलग से दिखा दीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ाया आप सबने फॉर्मूला, ये क्या कि जब ए लंबाई तक यूडीएल लगा हो सिर्फ, तो इस केस में स्लोप जो रहता है थीटा बी थीटा सी दोनों सेम रहते हैं, कितना, स्मॉल डब्ल्यू ए की पावर, यहाँ पर कितना आता है, ए की पावर 3/6 EI, ये पढ़ा है आप सभी ने फॉर्मूला ये वाला। यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू इजीली, वैल्यूज को रखिए यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा आपको, थीटा बी या फिर कह दीजिए थीटा सी बराबर स्मॉल डब्ल्यू 20 है, इसको आप न्यूटन पर एमएम में करेंगे तब भी 20 ही रहेगा, 10⁻³ से गुणा यहाँ होगा, 10⁻³ से कट जाएगा दोनों, 20 ही रहेगा ये। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर मतलब 1500 mm हो जाएगा ये, 1000 से गुणा करने पर, इसकी पावर 3/6 इंटू ई की वैल्यू, ई क्वेश्चन में दिया आपको 2 × 10⁵ मेगा पास्कल को ही हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कहते हैं, सही वैल्यू है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, इंटू आई की वैल्यू कितनी है 9500, ये सेंटीमीटर में है, 10⁻⁴ से गुणा कर दिया, एमएम की पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, यूनिट कन्वर्जन किया है सिर्फ यहाँ। तो यहाँ से हमें थीटा बी थीटा सी मिल गया, हमें स्लोप तो ये मिल गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कितना आएगा ये मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 20 × 1500 की पावर 3, ठीक, इसको डिवाइड किया किससे, ये हो गया 6 दूनी 12, 12 गुणा, पहले नंबर कर लो, 12 गुणा ये 95 कर दो इसको, 95 इंटू में 10 की पावर क्या 4 2 6 6 और 5 11, 10 की पावर 11, ये ओवरऑल कितना आ गया आपका, ये आ रहा है 0.000592, इतना रेडियन में आएगा, रेडियन, ठीक है। ये आ गया स्लोप की वैल्यू, एक आंसर तो हमें ये मिल गया, समझ पा रहे हैं, क्लियर यहाँ तक। स्लोप के बाद अब निकालना क्या है हमें, अब निकालना है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन देखिए, डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे, तो बाई बी लिख दीजिएगा, डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं हम यहाँ, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बाई बी, बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 22 है, ये 22 प्लस में नीचे वाली दूरी ये वाली जुड़ जाएगी, इसको नाम दे सकते हैं PQR। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, B से Q तक तो 22 की वैल्यू है 22, और प्लस में नीचे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है, QR है, इस QR को और ऐड करेंगे। QR की वैल्यू हम निकालना जानते हैं अच्छे से, QR के लिए आप ट्रायंगल ले लो PQR और tan θc लगा दो, tan θc PQR में, QR अपॉन में बेस मिलेगा PQ, QR अपॉन आधार PQ, ठीक है। tan थीटा आप यहाँ लिख देना क्या, θc इज वेरी स्मॉल, आप देख पा रहे हैं बहुत स्मॉल है, 0 के समथिंग ही है, इज वेरी स्मॉल, इसलिए आप tan θc को ही θc की जगह पे रख देंगे, tan θc, और θc क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ लिख देंगे θc बराबर QR
अपॉन पी क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, टोटल एल है, इस एल में से एक हटा देंगे तो बचेगा एल माइनस ए। ये समझ आ रहा है, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ से हमें क्यू आर मिल जाएगा, क्यू आर बराबर कितना, थीटा सी और एल माइनस ए। ये चीज़ समझ में आई, इसको पुट कर दो ऊपर, तो इसलिए हमारा बाई बी बराबर क्या आ गया, वाई सी प्लस में थीटा सी और एल माइनस ए, क्यू आर की जगह रख दिया इसको। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करो सभी वैल्यूज को। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू ए की पावर 4/8 ई आई प्लस थीटा सी की डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 0.0000592। एल लंबाई कितनी है, 2.5 मीटर मतलब 2500 माइनस 1500 mm में करने पर है ये। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। पहले हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ वैल्यू रख करके। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 20 है, लिखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 लिख दिया। स्मॉल ए की वैल्यू 1500 की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू ई की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात 5 इंटू में आई की वैल्यू ये है 9500, किस में है, सेंटीमीटर, 10 की घात 4 से गुणा करेंगे mm हो गया। ये यहाँ तक रख दी वैल्यू, प्लस में इस पीछे को डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दो। ये बचा कितना, 2500 में से 1500 घटाए 1000 बचा, 1000 से गुणा करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.592 बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है ये 20 गुणा 1500 की पावर 4, जितना भी आया इसको डिवाइड किया हमने किससे, इससे 8 दूनी 16 गुणा इसको 95 कर लो 95 इंटू में 5 2 7 और 4 11 10 की पावर 11 बराबर आ गया 0.666 आ रहा है। इसमें इसको जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए इसको 0.592, तो ओवरऑल आ रहा है ये 1.258 कह दीजिए या फिर 26 कह दीजिए mm। ये डिफ्लेक्शन आ गया, ये स्लोप आया, ये डिफ्लेक्शन आ गया, आंसर हो गया। चेक कर लें एक बारी, हाँ रेडियन में सही है बिल्कुल, और 1.26 बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों सही आ रहे हैं, स्लोप भी यही आ रहा है, डिफ्लेक्शन भी यही आ रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने जब इससे पिछली क्लास पढ़ाई थी, अगर वो आपने अच्छे से देखी होगी तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और कैंटिलीवर बीम का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कैंटिलीवर बीम के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बचेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस, जिनको कि मैं अगले पार्ट में कवर कराऊंगा। ये लेक्चर ऑलरेडी आपका 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन तक रखेंगे, सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और कल के लेक्चर में हम कर लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक डबल इंटीग्रेशन मेथड का एक लेक्चर और ले आएंगे आपके लिए, जो कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के सिलेबस में, इसलिए चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें बोला है एक कैंटिलीवर बीम की लंबाई L है, कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, L दे रखी है, कैपिटल L। ये बना दिया आपने कैंटिलीवर बीम, ठीक। सपोज इसकी लंबाई L है, यहाँ दिखा दी मैंने ऊपर लंबाई L, नीचे हम इसका कर्व बना लेंगे, L लंबाई थी ये, ठीक है। एंड और क्या बोला है इसमें, और आगे बोला है इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, फिक्स सिरे से आधी लंबाई तक, आधी लंबाई तक लगभग आधा यहाँ होगा बीच में, बिल्कुल यहाँ तक इस पर क्या लगा है, UDL लग रहा है, यहाँ तक इस पर UDL लगा दो, ठीक है। अगर फिक्स सिरे से कुछ दूरी तक UDL लगता है, उस दूरी को हम स्मॉल a मानते हैं। इस UDL को तो मान लो स्मॉल w, UDL को क्या मान लो आप, ये स्मॉल w है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ इस साइड। और ये जो दूरी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक इसको स्मॉल a मान लिया, ठीक। यहाँ तक कितनी दूरी है, स्मॉल a, समझ पा रहे हैं इतना, स्मॉल a। तो यहाँ पर स्मॉल a की जो वैल्यू है, स्मॉल a की वैल्यू वो L/2 दी गई है। स्मॉल a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 2L/2 दे रखी है, आधी लंबाई तक लगाए सिर्फ ये। अब इसमें आपको मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन बताना है, किस पर, फ्री एंड पर। ये a है, इसको c मान लीजिए, इसको b, बिल्कुल अभी के जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहाँ पर तो बनेगा कर्व, यहाँ पर क्या बनेगा, ये कर्व, इस तरह से कर्व बन गया। इसके बाद इस पॉइंट पर एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये बन गया कर्व, और यहाँ से स्पर्श करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बन गया डायग्राम, कोई बात नहीं।
ऐसे मिला दो इसको इस तरह से, तो यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा हमें थीटा सी, और इसको अगर ऐसे बनाया तो यहाँ मिल जाएगा थीटा बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना। ये बाई सी रहता है, यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज को नाम दे देना पी क्यू आर, और टोटल यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ये बाई बी रहता है, बाई बी। इतना बताइए, समझ पा रहे हैं? क्लियर है सभी को ये? चलिए अब इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम स्लोप। स्लोप देख लीजिए, स्लोप ऊपर से शुरू करते हैं। इस ए को इस साइड लिख दीजिए। ये स्मॉल ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, L/2 है, यहाँ लिख लो। यहाँ बना लेते हैं हम स्लोप। स्लोप अभी अभी आपको बताया था, स्लोप क्या होगा इसका, थीटा। स्लोप को थीटा बोलते हैं। ठीक, कितना आएगा थीटा, थीटा बी और थीटा सी दोनों सेम होंगे, थीटा बी और थीटा सी। ठीक है, तो ये हमने पीछे निकाला था फॉर्मूला डेरिवेशन से। स्मॉल w है यूडीएल इंटू ए लंबाई तक लगाए, ए की पावर 3 आता है, नीचे 6 EI आता है यूडीएल के केस में। ये तो किसका आ गया फॉर्मूला, थीटा का, स्लोप का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया स्लोप। ठीक, अब निकालेंगे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, जब आप इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका डिफ्लेक्शन आप सबको पता है। बाई बी बराबर क्या आएगा, बाई सी, और प्लस में बाई सी प्लस में कौन सी डिस्टेंस, ये वाली यहाँ से तक क्यू आर, क्योंकि यहाँ से तक तो बाई सी हो गया ये वाला, और ये क्यू आर, नीचे क्यू आर। सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया है। अच्छा एक चीज़ और बेटा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ए की वैल्यू भी पुट करनी है हमें, दे रखी है ना क्वेश्चन में आधी लंबाई तक, तो इसको ए की जगह पे L/2 और रख दो, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी, स्मॉल w इंटू ए की जगह पे L/2 रख दिया, इसकी पावर 3 अपॉन नीचे 6 EI। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका थीटा बी या फिर थीटा सी, दोनों बराबर हैं। तो ऊपर तो हो गया स्मॉल w L की पावर 3, नीचे कितना जाएगा, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 8 होता है, 8 का 6 में गुणा, 8 6 48 EI। ये आएगा बेटा आंसर। ठीक है, ये आएगा आपका स्लोप निकल के। अब निकालिए डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बाई बी बराबर बाई सी प्लस में थीटा सी, पीछे निकाला था, अभी L - A में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, tan थीटा लगा के आता है निकल के, आपको पता है ये। बाई सी की वैल्यू स्मॉल w ए की पावर 4 अपॉन में 8 EI आता है, प्लस थीटा सी ऊपर निकाल चुके आप ऑलरेडी, मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ वैल्यू रखने के बाद जो आया था, L की पावर 3 अपॉन 48 EI। इधर L माइनस स्मॉल ए की वैल्यू L/2 रख दी मैंने यहाँ। क्लियर ना? इसकी जगह रख दीजिए वैल्यू स्मॉल w, इसकी जगह L/2 रखेंगे, होल पावर 4 अपॉन में 8 EI प्लस स्मॉल w L की पावर 3 अपॉन में 48 EI। ब्रैकेट में L में से L/2 घटाएंगे, L/2 बचेगा ये। ठीक है, आगे देखिए कैलकुलेशन क्या मिलेगा आपको यहाँ से। बाई बी बराबर WL की पावर 4 हो गया, स्मॉल WL की पावर 4 अपॉन 2 की घात 4 16 होता है, 16 का 8 में गुणा कीजिए, कितना हो गया, 8 6 48, 4 और 8 1 8 4 12, 128 होता है। ठीक है, EI। समझ पा रहे हैं? ये 16 16 8 128 हो गया, प्लस इसको कीजिए L का ऊपर मल्टीप्लाई, स्मॉल w L की पावर 4 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा, ये 48 दूनी 96 होता है। ठीक है, EI। यहाँ से आगे और कर सकते हैं इसको आप सॉल्व, इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 128 का और 96 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 128 का और 96 का एलसीएम पता है किसी को, आप काट लीजिए इसको। पहले कितने से काटेंगे आप, 96 का 2 गुना कीजिए, 2 गुना कितना होता है, इसका 96 का, इसका 112 1 नहीं, 128 का 2 गुना कीजिए, 128 का 2 गुना 16, 1 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 1 भी नहीं, 2 1 256, 96 के टेबल में आता है 256। इन दोनों का एलसीएम निकाल ही लेते हैं बेटा, 128 और 96। पहले 4 से काटो, 4 × 12 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काटो, 4 8 32 और 4 6 24, फिर 2 से काटो, 4 बार 3 बार 12, और कितना हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 गुणा 12 कितना आता है, 12 गुणा 32 384, कितना आएगा ये 384।
एलसीएम आएगा इसका 384 EI। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 128 को 384 से डिवाइड करो, इसको 384 को डिवाइड बाई 128, 3 बार कटेगा, ऊपर आ जाएगा 3 स्मॉल w l की पावर 4 प्लस 96 से डिवाइड करो इसको, 384 डिवाइड बाई 96, 4 बार जाएगा, 4 आ गया, स्मॉल w l की पावर 4, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो गया ये, जोड़िए, 4 3 7 होता है, वाई बी बराबर 7 स्मॉल w l की पावर 4 अपॉन में 384 EI। ये आगे यहाँ से निकल के क्या, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये है और मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू ये है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बारी। थीटा आ रहा है WL की पावर 3/48 EI, बिल्कुल सही है। ये रहा 7 WL की पावर 4/384, वेरी गुड, यही आ रहा है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? ये आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला वही था, सिर्फ एक ही जगह पे एक ही वैल्यू रखनी थी आपको, हर जगह L/2। और उम्मीद करते हैं आप सब कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन 7 आपके कंप्लीट हो गए। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, बट इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर कैंटिलीवर बीम का कोई भी आता है तो इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से कीजिएगा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के ही लगभग 7-8 क्वेश्चन है, उन्हें कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।